लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी अभी आना था, यू टू हेड टू कम राइट अवे, यू टू हेड टू कम राइट अवे। उसे भी अभी पूछना था, ही टू हेड टू आस्क राइट अवे, उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ्स। मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा, पक्का तुम एक उस्ताद हो, हम पक्का जीतेंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पक्का, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर श्योर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर श्योर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू फॉर श्योर, आई विल कॉल यू फॉर श्योर। पक्का तुम एक उस्ताद हो, पक्का तुम एक उस्ताद हो, यू आर अ टीचर फॉर श्योर, यू आर अ टीचर फॉर श्योर। हम पक्का जीतेंगे, हम पक्का जीतेंगे, वी विल विन फॉर श्योर। तुम बहुत देर कर रहे हो, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का, इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज़ इन अ हरी टू गो देयर, ही इज़ इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप।
वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है, वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे? सपना देखना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता रहता है, प्लस ड्रीम ऑफ। ड्रीम ये भी यहाँ मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है। ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू। ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू, वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू। ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू, क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे? वर यू ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू हर? खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ, खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू, खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर। इज्जत से बात करो। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। इज्जत से बता दो सब कुछ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इज्जत से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेस्पेक्टफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रेस्पेक्टफुली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। रेस्पेक्टफुली ये वही का वही रहेगा, विच मीन इज्जत से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत से बात करो। टॉक रेस्पेक्टफुली। टॉक रेस्पेक्टफुली, मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली, इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली, बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों ऐसी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इज्जत से समझा रहा हूँ तुम्हें। इज्जत से समझा रहा हूँ तुम्हें। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड रेस्पेक्टफुली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इज्जत से आ जाओ। इज्जत से आ जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।